बच्चों हमारे पास एक सवाल है अबाउट हैविंग सम आयरन पीसेस। अबाउट नहीं भाई, ये गलत है सवाल। अबाउट अबाउट हैविंग यार, क्वेश्चन है अन्याय कर दिया। अबाउट हैविंग मैंने सम आयरन पीसेस is जवाब floating दे in a दिया। pond of if iron pieces are thrown in the liquid then level of liquid is एक बात मुझे बताओ, इस चीज को मैं फील दिलवाता हूँ, आओ। ये क्या है? लेक है क्या? जब दिख नहीं, रहा है लेक है तो लेक ही होगा ना, ओमकार। है हाँ ना सर। मुझे क्या मतलब? जब देख रहा है लेक बनाया सर है। सर देखो, मृणाली नहीं कह रही थी, देखो। मुझे लगा फोन के। अरे वो तो समझदार आता नहीं है। काय म्हणली? तुला मेरा देखो काय मतलब वाटलं? अब एक एक बात बताओ। इधर मैं एक नाव डालता हूँ, नाव। ये नाव यहाँ पे तैर रहा है। क्या नाव तैर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? सर कोई लेक दिक्कत ऐसी नहीं। नहीं रहती। हाँ सुनो तो। अब इस लेक में, सॉरी इस नाव में मैं क्या करता हूँ, पत्थर ही पत्थर डालना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ एक पत्थर डाला, यहाँ एक पत्थर डाला। तो तुम बोलोगे सर जब आप पत्थर डालोगे ना तो क्या होगा, नाव थोड़ा नीचे जाएगा और पानी का लेवल थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि वो उतना वाटर को अब डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। अब ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करने लगा। कितने लोगों को लग रहा हाँ सही बात है? उल्टा मैं बता रहा हूँ। सही बात अरे है। हाँ या ना? हम और पत्थर डालेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा और पत्थर डालेंगे, पानी का लेवल थोड़ा डाल और दिए। बढ़ेगा। पानी का लेवल थोड़ा और बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तुम बोलोगे हाँ। अब सेम चीज बताओ। अब ऐसे बोल रहा है अबाउट हैविंग सम आयरन पीसेस, ऐसे ही फ्लोट कर रहा है। अब बोल रहा है इसमें से पत्थर उठा उठा के आप फेंको, पानी में फेंको या पानी के बाहर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पत्थर का वॉल्यूम इतना कम होता है और मास इतना ज्यादा होता है ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पानी में फेंको या कहाँ। तो जब पत्थर को यहाँ से उठा के फेंकोगे तो नाव फिर से ऊपर जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिर से कम होगा, तो पानी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। पानी का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अरे हाँ या ना दोस्त? हाँ सर। हाँ सर। ये बहुत तेज सर्दी हो गया मुझे लगता है, आई थिंक सो। आओ कुछ बातें कर ले, है ना ममता। हम हाँ बात करते हैं सर। फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फ्लूइड एंड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड लेट मी रीड, डायनेमिक्स। लेट मी रीड फ्लूइड एंड डायनेमिक्स। मैं पढ़ रहा हूं, सुनो। When a liquid flows such that each particle of the liquid passing a given point moves along the same path and has the same velocity as its predecessors had at that point, the flow is called streamlined or steady flow. Predecessor had at that point, had at that point. The liquid flows such that each particle of the liquid passing a given point moves along the same path and has the same velocity as its predecessors had at that point. The flow is called streamlined or steady flow. लिख लिया दोस्तों? सर हम क्या मशीन है क्या इतनी जल्दी लिखने के लिए? गायब हो गया। सर गायब ही हो गया वो तो। कहाँ चला गया? कहाँ चला जाता है यार? हाँ आ गया। आ आ नहीं गया गया, आ गया। CTRL Z मारे। आ गया ना लेकिन। वो CTRL क्या Z का कहता है? मतलब क्या होता है ममता? तुम तो उस दिन कुछ कंप्यूटर चलाने जा रही थी ना। क्या क्या? CTRL Z क्या होता है? पढ़ो ना। CTRL? Z, कंट्रोल Z। हाँ हाँ, उसको अंडो नहीं होता पता है है? सर। सर पता है, अंडू कंट्रोल जेड अंडो होता है। कंट्रोल कुछ प्लस नहीं जेड तुम्हें पता है, यू नो नथिंग, सब पता है। यू नो थर्ड। नथिंग। कंट्रोल एक प्लस ए से इंस्टॉल होता है। नहीं लिखा। लिख लिया दोस्तों? कंट्रोल प्लस वी क्या होता है सर, बता। छोड़ दो, मुझे नहीं पता। आओ, पेस्ट। ये लिख लिए क्या? रुको ना लिख सर। रहे हैं सर।
अच्छा एक लाइन में और लिखता हूँ, रुको। कितना लिखे? कंडीशंस फॉर एन आइडियल फ्लूइड: नॉन विस्कस फ्लूइड, फ्रिक्शनलेस, इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी कांस्टेंट, फ्लोइंग विथ कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा एक और लाइन तो था, सर ये सब एक सर मिनट एक मिनट। ये- फ्लो मस्ट बी स्टेडी और स्ट्रीमलाइंड। हाँ आप बोलो, मैं सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। सर ये सारे के सारे पॉइंट है या सब पॉइंट? ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं रामू, सबके सब हाँ। पॉइंट्स हैं। लिख लिया बच्चों? लिख रहे हैं सर। तुम लोग बहुत स्लो हो, तब तक मैं एक फोटो बना लेता हूँ। कंडीशन। वेरी वेरी स्लो। ऐसे काम नहीं चलेगा ममता, बिल्कुल नहीं चलेगा। सर मैं अकेली नहीं हूँ, सबका रह मुझे गया। पता है तुम्हारे घर में अभी सब लोग हैं, नहीं है, सब सो गए। तो तुम अकेले हो भूत की तरह। मेरे पापा तो मुझे भूती बुला रहे हैं आजकल, रात को उठने कुछ से। दिन के बाद मोहल्ले वाले भी बुलाएंगे, टेंशन मत लो, यही स्थिति रहा। बहुत सर गदादारी भी में वो जाने दो। चलो ठीक है, नहीं लिख लिए, देंगे। फिर मैं आगे की कुछ हाँ, कथा सुनाऊं हो तुमको। गया। हो गया ना? नहीं हाँ रुको। देखो सर, आज सबसे आगे में हूँ। नहीं हाँ सर, हाँ मेरे ये तो हाथ का दर्द है। मैंने बहुत कोई लिखा बात नहीं, आज। कोई नहीं, शाबाश। बहाना तो होना ऐक चाहिए। ना, माझं पण इनकम्प्लीट है, देऊ का तुला लिहायला? सर सच में मेरे 3-3 असाइनमेंट का इनकम्प्लीट थे। 300 पेजेस के नोटबुक्स लिखे, वो भी आपके ब्रेक में। ओके एक ओके बार कोई बात नहीं। क्या अब हम लोग बातें करें? मुझे भी जल्दी से लिखना बताइए, है। फ्लूइड एंड डायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करें? हाँ सर। ठीक है, करे। सुनो। ओके अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। अभी तक जो भी हम पढ़ाई कर रहे थे फ्लूइड के बारे में, हाँ, हम उसको आइडियल फ्लूइड मानते थे, ये सही बात है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये क्या मानते थे कि वो फ्लूइड रुका हुआ है। तुम बोलोगे सर एक तो मूव करता हुआ आपने माना था ना, नहीं, वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और उस वजह से पानी थोड़ा हलचल में आ गया था, याद आया? वो तो पूरा बॉडी मूव हाँ कर रहा था ना, उसके अंदर पानी रखा था। तुम बोलोगे हाँ याद आ रहा है। तो सबसे पहले जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो डायनेमिक मतलब मोशन, डायनेमिक का मतलब क्या चल रहा है यहाँ दोस्त? मोशन के बारे में चल रहा है। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ध्यान से सुनते जाना, एकदम ध्यान से सुनते जाना। अगर हम फ्लूइड डायनेमिक्स को पढ़ते हैं तो उसमें हमें कुछ अजम्पशन लेना पड़ता है। तो हम अजम्पशन क्या लेते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है कैसा है? आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड होने के लिए नॉन विस्कस होना चाहिए। शहद को कभी देखे हो? शहद को, उसके जो वो जो फ्लूइड है, उसके अलग अलग लेयर के बीच में फ्रिक्शन होता है, इसीलिए वो बहुत ही धीरे 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 फ्लो करता है। देखे हो या नहीं देखे हो? देखा है सर। यस। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं है। दूसरा हमें मानना पड़ेगा आइडियल फ्लूइड के जो लेयर्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शंस नहीं होता। तीसरा हमें मानना पड़ेगा आइडियल फ्लूइड कंप्रेस नहीं किया जा सकता। चौथा हमें मानना पड़ेगा आइडियल फ्लूइड का डेंसिटी कांस्टेंट है हर जगह, है ना, यहाँ वहां वहां सब जगह। उसके अलावा हमें ये मानना पड़ेगा अगर कोई भी एरिया हम गिवन है तो उस पूरे एरिया से निकलता है वो जो भी फ्लो कर रहा है, तुम बोलोगे ओके। तीसरा हमें मानना पड़ेगा कि फ्लो हमेशा स्टीडी और स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। तुम बोलोगे ये स्टीडी और स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या हुआ? आओ ध्यान से देखो, मेन यही मुझे बताना था। ये एक पाइप है, देखा? ये पाइप दिख रहा है ममता? हाँ सर।
तुम कभी जवाब ही नहीं देती हो, गजब इंसान हो सर तुम। वो बोलेगी नारियल नारियल की स्ट्रॉ इधर कहाँ से आ गई? यहाँ देखो, एक पॉइंट ले लेते हैं, ये दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, कुछ देर के लिए मानते हैं ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और इधर से फ्लूइड मूव कर रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत बोलोगे नहीं? तो अगर 1 पॉइंट पे किसी एक पानी के पार्टिकल का या लिक्विड के पार्टिकल का, एक लिक्विड के पार्टिकल का वेलोसिटी मान लो v1 था, है ना, तो अब जो भी पीछे उसके आने वाले हैं, सबका उस पॉइंट पे वेलोसिटी v1 ही होना चाहिए, अगर आप आइडियल फ्लूइड मान रहे हैं तो। बोलो कोई दिक्कत? इसे कहते हैं स्टीडी फ्लो, इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। तुम बोलोगे सर अभी भी नहीं समझ आए, तो हम एग्जांपल लेते हैं ओमकार का। मान लो ओमकार के फैमिली में एक रिचुअल है, ओमकार के फैमिली में एक रिचुअल है कि जो भी बच्चा उसके घर में जन्म लेगा, तो छोटा कपड़ा होता है ना बच्चों का, ऐसे, तुम बोलोगे हाँ होता है, तो जो उसके दादाजी पहने थे वो कपड़ा उसके पापा पहने, जो उसके कपड़ा पापा पहने वो अब ओमकार पहनेगा बचपन में। अब ओमकार का बच्चा होगा तो फिर वो पहनेगा, ओमकार के बच्चे का बच्चा होगा वो पहनेगा, उसके बच्चे के बच्चे का बच्चा होगा तो वो पहनेगा। मुझे ये बताओ, ये जो ड्रेस है बचपन वाला, क्या यहाँ पे टाइम लिमिट फिक्स है कि हाँ जब बच्चा रहेगा तभी पहनेगा, हाँ या ना? हाँ। हाँ सर। और हाँ, तो वैसे ही मैं बोल रहा हूं, तो यहाँ भी फिक्स है कि सबका वेलोसिटी v1 होगा इसी पॉइंट पे। हाँ, इस पॉइंट पे अलग हो सकता है, मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 है, तो अब इसके पीछे जितने पार्टिकल्स होंगे v2 ही होगा, अगर ये स्टैंडर्ड सॉरी आइडियल फ्लूइड है तो। इसी चीज को कहते हैं स्ट्रीमलाइंड या स्टीडी फ्लो। कितने लोगों को समझ आया ये बात, कि किसी सर्टेन आया। पोजीशन, किसी एक गिवन पॉइंट पे, है ना, गिवन पॉइंट पे लिक्विड के हर पार्टिकल जो उसके पीछे आ रहे हैं, सबका वेलोसिटी सेम होना चाहिए। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। अरे यार ये नहीं मिटाना था, एक मिनट, ओमकार को मिटा देते हैं, है ना, धरती से। ये ठीक था? ओमकार का एग्जाम्पल दिए तो समझ आया क्या? आया सर। आना ही नहीं था, आना ही था, वो तो एग्जाम्पल ही हम इतना उसका खतरनाक दे आया दिए, है। है ना, वही तो उसके बच्चे। कि बच्चे का बच्चा भी। हम्म। उसके बच्चे के बच्चे का बच्चा रहना चाहिए था और मजा आता। कोई नहीं, बाद में वी हैव होल क्लास। ये पानी का मान लो मैं वेलोसिटी दिखा रहा हूँ, स्ट्रीमलाइन फ्लो को ऐसे दिखाते हैं, इसीलिए मैंने ये ड्रॉ किया है। समझ आया कुछ? यस। व्हाट यस? तो मान लो समझा। इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी रहा होगा v, तो सबका वेलोसिटी v रहेगा। समझ आया? इस ऐसे हम दिखाते हैं हाँ। स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसे लिख देते हैं स्ट्रीम लाइंड फ्लो। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्टीडी फ्लो। इसे ही क्या कहते हैं? स्टीडी फ्लो। गॉट इट? हाँ बताइए, सर। क्या क्या दिक्कत है तुमको? नहीं। ठीक गॉट है, इट हो गया। अगर मैं इसको एक लाइन में बनाऊं, मान लो कोई पानी ऐसे फ्लो कर रहा, ऐसे फ्लो कर रहा, ऐसे, तो तुम बोलोगे हर पॉइंट पे इसका जो डायरेक्शन होगा, मान लीजिए यहाँ, तो वो उसके टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। क्या इसमें किसी को कोई शक है इस बात का? ऐसे नहीं। होगा, ऑलवेज टेंजेंट के अलॉन्ग होगा। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख ले क्या स्ट्रीमलाइंस के बारे में? बोलो, या बोलोगे तो किताब से हाँ। पढ़ लेना। ये वही घिसा पिटा लाइन है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टेंजेंशियल होता है, यही सब है। ये अगर हम फ्लूइड का बात करते हैं तो ये कांस्टेंट होता है किसी भी एक पॉइंट के लिए। हाँ, तो एक पॉइंट पर तो सबका वेलोसिटी सेम ही होगा ना। यही सब चीजें हैं, लिख ले या छोड़ दे, जैसा बोलो। मैं लिख लेता हूँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लेना, ठीक है? मैं हाँ। लिखता हूँ, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइंस। बच्चों लिख रहे हो क्या? यस सर।
ठीक है, अब मैं दूसरा लिखता हूँ। द tangent at any point of a streamline gives the direction of flow of fluid particles at that point. In a steady flow, no two streamlines can cross each other, for if they do so, two tangents can be drawn at the point of intersection. It means the oncoming fluid particle can go either one way. Fluid velocity remains constant at any point of a streamline, but it may be different at different points. एक मिनट, गायब क्यों हो गया? Fluid velocity is greater at that region where streamlines are closely spaced. लिख लिया दोस्तों? लिख रहे हैं सर। लिख लो जल्दी, है ना? चलो, तो ये सब चीजें तो तुम पढ़ लेना, ले लो स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं। ये सब पढ़ने के लिए हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में। हम किसके बारे में बात करना चाहेंगे दोस्त? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। स्टार्ट करें? मुझे नहीं लगता आज बर्नौली हो पाएगा। नहीं ठीक, होगा अच्छा, तुमको भी पता चल गया ना? क्योंकि अब क्योंकि समझो आप। कुछ नहीं। क्योंकि तुम काफी इंटेलिजेंट आदमी हो, इसीलिए। समझ गए। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। प्लीज, किसी की तरफ से आवाज आ रहा बहुत ज्यादा। ममता है सर। ममता, डोंट डू दिस प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज ऐसा मत करो ममता। ए ममता, हाँ सर। मत करो ऐसा। नहीं करूंगी। ठीक है, आइए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करते हैं। कोई भी पाइपलाइन को एक जैसा नहीं बनाएगा, एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, जानबूझ के बनाना। ये मत समझना कि मैंने गलती से बना दिया। ठीक है, तो दो डायरेक्शन ले लेते हैं, एक को पी मानो एक को क्यू मान लो। इसका एरिया है ए पी मान लो, इसका एरिया है ए क्यू मान लो। ठीक है, चलो, पानी फ्लो कर रहा, करवा देते हैं फ्लो। ब्लू कलर का पानी, आज ब्लू है पानी पानी। ममता, दिखा पानी फ्लो कर रहा है इधर से उधर, दिख रहा है? हाँ सर। क्या तुम देख सकती हो? रो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि जो भी बातें चल रही है आइडियल फ्लूइड मान के चल रही है। जो भी बातें चल रही है वो आइडियल फ्लूइड
मान के चल रही है। जब आइडियल फ्लूइड मान के चल रहे होंगे तो यहाँ पे जरूर स्टीडी फ्लो हो रहा होगा। तुम बोलोगे हाँ, यानी किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी हर चीज का, हर वाटर मॉलिक्यूल का बराबर होगा ना। स्टीडी फ्लो का मतलब बताया था ना, किसी एक पॉइंट पे हाँ सर, वेलोसिटी हमेशा एक ही होगा। तुम बोलोगे सेम हाँ। होगा। अब हाँ, अब मुझे बताओ, ध्यान से सोच के बताना। मैं बोल रहा हूं कि ए की तरफ मान लो m मास का पानी एंट्री मारा, तो एपी की तरफ, एरिया जहां एपी है वहां पे m मास का पानी एंट्री मारा, तो AQ की तरफ कितना मास निकलेगा? मान लो 1 सेकंड में m मास एंट्री लिया, तो AQ की तरफ भी उतना ही निकलेगा 1 सेकंड। किसी को इसमें कंफ्यूजन है क्या? हाँ, भाई नहीं। कहीं पानी नहीं रुकने वाला। ऐसा नहीं है कि 5 किलो पानी 1 सेकंड में अंदर गया और उधर निकल रहा है 2 किलो, भाई 1 किलो, तब 3 किलो कहाँ गया? ऐसा नहीं होता है ना। सेम होता है, जिस मास जितना सेकंड में जितना टाइम में अंदर गया है, उतना ही मास उतना ही टाइम में बाहर आएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना नहीं है। चाहिए। नहीं है। ये, इसके लिए आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो और इसको बक्से में कर लो कैद। ये किसके सिद्धांत पे है? यह कंजर्वेशन ऑफ मास के सिद्धांत पे। और जबकि बर्नौली प्रिंसिपल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको बक्से में कर लो कैद। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का बेसिस क्या है, आधार क्या है? अगर पूछ लिया जाए तो क्या बोलोगे? कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्या है आधार? कंजर्वेशन ऑफ मास है। जबकि बर्नौली का पूछेगा तो क्या बोलोगे? वहां पे है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। गॉट इट? आई। हाँ सर। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि dm/dt, ध्यान से देखो, जितना मास dm गया dt टाइम में p डायरेक्शन से, उतना ही dm/dt q की तरफ से आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। बोलो कोई दिक्कत? तुम नहीं। बोलोगे नहीं नहीं। कोई दिक्कत। अब मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या dm/dt को, मास को मैं रो इंटू वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ, इधर एक हाँ पी के सर। साइड का कुछ वॉल्यूम होगा, एपी के साइड का कुछ वॉल्यूम होगा। पानी का डेंसिटी तो दोनों जगह सेम रहेगा ना? तुम बोलोगे हाँ, बट वॉल्यूम अलग अलग होगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ डीवी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ लिखूंगा डीवी, क्योंकि पी के साइड का वॉल्यूम देखने से लग रहा है ना थोड़ा कम होगा। अच्छा, ये वॉल्यूम मैं कैसे लिख रहा हूँ जरा ये देखना, ध्यान से सोचना। मैं, अच्छा चलो पहले मैं लिख देता हूँ उसके बाद। dv/dt, ये मैंने p की तरफ लिखा है, p की तरफ इज इक्वल्स टू, रो तो सेम होगा, तुम बोलोगे हाँ, यहाँ भी क्या हो जाएगा? dv/dt q की तरफ, q की तरफ, तुम बोलोगे हाँ। यहाँ से रो मारा जाएगा, तुम बोलोगे यस। आ क्या गया? आया है dv/dt, किधर? p वाला, इज इक्वल्स टू dv/dt q। किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है? हाँ, म्यूट करो प्लीज, ओमकार है सर। आवाज म्यूट करो। हाँ सर। ओमकार म्यूट। देखो अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। dv/dt। अब मुझे बताओ वॉल्यूम कैसे निकाले? तुम बोलोगे सर एरिया इंटू लेंथ कर लो ना, बट प्रॉब्लम है लेंथ कहाँ से लाए? तो ध्यान से सुनिए, मैंने इनफाइनाइटली स्मॉल, यहाँ देखो लेंथ इतना भी ले सकते हैं, तुम बोलोगे हाँ, लेकिन मैं उतना नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे इनफाइनाइटली स्मॉल, एकदम छोटा सा एल ले रहे हैं डिस्टेंस, एकदम छोटा सा। जितना एल डिस्टेंस इधर लिए हैं, ध्यान से सुनो, जितना एल डिस्टेंस इधर लिए है, उतना ही एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस एल इधर ले रहे हैं। तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा। अरे हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। तो क्या मैं इधर हाँ। ये लिख सकता हूँ, एरिया एपी इंटू लेंथ स्मॉल एल, बहुत छोटा सा लिए, अपॉन dt इज इक्वल्स टू एरिया ए क्यू इंटू स्मॉल एल डिस्टेंस, दोनों का लेंथ सेम है, अपॉन dt। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तुम बोलोगे एकदम शौक से लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, सब कुछ तो यहाँ पे कॉमन ही लग रहा है मुझे, और कॉमन नहीं तो एक चीज ध्यान से देखना, dl/dt क्या होता है? अच्छा इसमें d लगा देते हैं, d मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर से, चेंज वॉल्यूम का। देखो ना dv है था ना, ऊपर ऊपर dv था। मुझे बताओ dl/dt क्या होता है? तुम बोलोगे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ लेंथ है ना, लेंथ को तुम ले लो डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? तुम बोलोगे ये तो स्पीड होता है, स्पीड। ये तो स्पीड होता हाँ। है।
या वेलोसिटी, अगर डायरेक्शन का बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी। हम बोलेंगे अरे हाँ ये तो सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एरिया तो हम देख ही रहे हैं, तुम बोलोगे हाँ एरिया तो दिख रहा है, यहाँ dl बाई dt दिख रहा है, एल मतलब लेंथ, तो क्या मैं इसको ये लिख दूं, एरिया ऑफ P इंटू वेलोसिटी एट P, वेलोसिटी v वेक्टर यहाँ एट P इज इक्वल्स टू एरिया एट Q इज इक्वल्स टू वेलोसिटी वेक्टर एट Q, बराबर होगा हाँ या ना? हाँ हाँ यहाँ सर। पे सर। v वॉल्यूम नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, वेक्टर का मैंने इसीलिए साइन लगाया। तुम बोलोगे अच्छा, तो इससे क्या पता चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चला है, ये देखो, इससे ये पता चला है कि अगर किसी का एरिया कम होगा तो वेलोसिटी वहां पे ज्यादा हो जाएगा। तुम बोलोगे सर इसका प्रिंसिपल देखो, पाइप होता है, नल में हम पाइप लगाते हैं दोस्त, लगाते हैं ना नल में पाइप, और हाँ पानी सर। हाँ निकलता सर। रहता है, और अगर इस पानी जहां जहां से निकलता है उसके उसको उंगली से थोड़ा सा दबा दो तो पानी बहुत ही फोर्स के साथ आगे तक जाता है कि नहीं जाता है बताओ? हाँ। जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि एरिया और वॉल्यूम कांस्टेंट है, एरिया को कम कर दोगे तो वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम कहते हैं, वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो जैसे ही तुम पाइप के एक टर्मिनल को उंगली से दबाते हो कि वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम कर रहा होता है। अब समझ में आया? जब पानी वानी हम दिखाते हैं ना हाँ। गार्डनिंग में या वहां कर रहे हैं, तो वहां पे ये काम होता है, समझ आया? तो यहाँ पे ए हाँ बी सर। वेलोसिटी है, ये क्या है? कांस्टेंट। क्या है? एक कांस्टेंट। जब ए बी कांस्टेंट है तो यहाँ अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ए और बी के बीच में कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनेगा? हम्म। काफी गंदा बना है, काफी गंदा, हम्म। ये तो और गंदा। मधुरिमा तुम भी क्लास में आ गई क्या? तो मैंने बना दिया एरिया वेलोसिटी, यहाँ पे वी वेलोसिटी है, मैं लिख देता हूँ, ये क्या है दोस्त? वी। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, लिख लेना। समझ में आया? तो हम लोग पाइप का एक टर्मिनल जब बंद करते हैं ना अंगूठे से, या उसको ब्लॉक करते हैं, एरिया को कम करते हैं, तो वेलोसिटी क्यों बढ़ता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। किसकी वजह से होता है ये? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बोलो कोई दिक्कत? मैं इसका एक स्पेशल केस भी बता देता हूँ, स्पेशल केस नहीं, वो सिंपल ही केस है, ठीक है मैं बताता हूँ। मधुरिमा मंडल, आर यू इनसाइड क्लास? देन टेक्स्ट मी ऑन द जूम, या बोलो। चलो हो गया, आगे बढ़े, हाँ सर। आओ आगे बढ़ते हैं। मान लो कुछ ऐसा पाइप दे दिया हमको एग्जाम में, क्यों ममता? जरूरी थोड़ी है कि हमारे ऊपर ममता दिखाएगा ही एग्जाम में, वही, कोई भी नहीं दिखा रहा। कोई क्यों दिखाएगा, और तुम्हारे जैसे आदमी पे कोई क्यों दिखाएगा ममता, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। देखो ना सर। वही तो एकदम ध्यान से सुनते जाइए। मान लो इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, इसका एरिया है A3, सुनते जाना सुनते जाना, ठीक है? तो पानी का यहाँ वेलोसिटी मान लेते हैं V1, वेलोसिटी है वॉल्यूम नहीं भैया, V2, और ये है V3, वेलोसिटी है पानी का, ठीक है? मान लेते हैं रामू जी, मान लेते हैं पानी यहाँ से एंट्री ले रहा है, पानी यहाँ से एंट्री ले रहा है, पानी यहाँ से भी एंट्री ले रहा है, यहाँ से भी एंट्री, और निकल रहा है यहाँ से। तो कैसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाओगे? एंट्री इज इक्वल्स टू एग्जिट, एंट्री इज इक्वल्स टू एग्जिट, यानी क्या लिखेंगे? A3 V3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा A1 V1 प्लस A2 V2। तुम बोलोगे सर अगर उल्टा होता फोटो, मान लीजिए तो उल्टा फोटो होता तो, ऐसा होता तो, है ना CTRL? आओ एक और फोटो बनाते हैं दोस्त, लिख लिए यार? रुको तुम्हारे मन में सवाल आएगा सर, सर वो रह फोटो अगर, गया था। हाँ लिखो ना लिखो, अगर फोटो में पानी का डायरेक्शन अगर हम उल्टा कर दे तो, अरे यार चलो इसको आने दो, इसको हटा दे, मिट जा भाई। आ रहा है एक तरफ से, देखो आ रहा है एक तरफ से V2 और जा रहा है दो तरफ से, जा रहा है दो तरफ से,
तो कैसे लिखेंगे? तब लिखेंगे A2V2 इज इक्वल्स टू A1V1 प्लस A3V3। समझ में आ गया ना? वही है, एंट्री इज इक्वल्स टू एग्जिट, बस वही खत्म कहानी। यही है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनता ही नहीं है ज्यादा, इसमें ज्यादा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो भी बनेगा यही, जैसे आर्किमिडीज में ज्यादा कहाँ बना, वही घूम घूम के वही, घूम घूम के वही बना, बना था कि नहीं बना था, वैसा ही। ठीक है, बहुत हाँ इजी इजी सर। क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, करके आना और मुझे बताना। हमारे घर में नल लगा होता है ना? तुम बोलोगे हाँ लगा हम्म। होता है। ऐसा कुछ नल होता है? तुम बोलोगे हाँ नल तो होता है। क्यों ममता? हाँ नल तो सर। ऐसा ही होता है ना? बताओ, ऐसा नल होता है। इस नल से पानी, मुझे बताना, ऐसे 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 गिरता है, या ऐसे 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 गिरता है, या ऐसे 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 गिरता है? ABCD, विथ लॉजिक, विथ लॉजिक। हमारे घर के नल से पानी A टाइप से गिरता है, B टाइप से गिरता है, या C टाइप से? लॉजिक के साथ बताना। कैसे बताना है? विथ लॉजिक। चलो नल में थोड़ा सा ये भी लगा देते हैं, घुमाने वाला सिस्टम, ऐसा टैप। सर भी। ठीक है, ठीक है, बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।